और ये दो शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश को घेरा तो भला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कैसे चुप रहते। अखिलेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का पहले दिन का पहला शो फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए बीजेपी नेता घिसे पिटे डायलॉग के जरिए माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी की रैली में लोगों का उमड़ता हुजूम देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। इंडी गठबंधन के नेता जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में मोदी लहर है, लोगों को ये चुनाव एक तरफा लग रहा है। हालात तो ये हैं कि गांधी परिवार पहले चरण के चुनाव के बाद भी अमेठी जैसे सीट पर भी दावा ठोकने से डर रहे हैं, जिस पर पीएम समेत बीजेपी के तमाम नेता अब चुटकी ले रहे हैं। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? हालांकि इंडी गठबंधन के नेता तमाम जमीनी सच्चाई जानते हुए भी सच से अनजान बने हैं और वो बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन दावों की जमीनी हकीकत क्या है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं की बोली और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना, तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रंप को हरवा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हरवा दिए। वही स्थिति है, इस बार अपने आप को हरवाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर सीएए, एनआरसी या फिर यूसीसी, या फिर देश को विकास की रफ्तार देने का मादा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने समाज के हर तबके के लिए जरूरी फैसले लिए, जिसके चलते 24 का लोकसभा चुनाव विरोधियों को भी अब एक तरफा लगने लगा है। प्रत्याशी खाना पूर्ति के लिए मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनके खेमे में उपजी बौखलाहट और बीजेपी के प्रति जनता का जोश देखकर वो पहले ही घुटने टेक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से पहले पपलाज माता, फालूदी मां, गोपरनाथ महादेव, गराड़िया महादेव और भगवान परशुराम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आज उस नगरी में आया हूं जिस नगरी का गौरव पूरे देश के अंदर शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। ढेर सारे विद्यार्थी अपने जीवन की कैरियर बनाने के लिए कोटा के अंदर आते हैं। मुझे बरोबर याद है, जब कोरोना काल था, सभी देश के माता पिता का बड़ी चिंता थी कि हमारे बच्चों को क्या होगा। लॉकडाउन हो गया था, मगर कोटा वालों, आपने सांसद ऐसा चुना था, लॉकडाउन होने के बावजूद
स्पेशल ट्रेनें लगाकर बच्चों को अपने अपने घर पे ले जाने का काम हमारे ओम बिरला ने किया। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर दयाल सक्सेना जी और पुलवामा हमले में शहीद हुए भाई हेमराज मीणा को भी सम्मान के साथ आज याद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। 26 तारीख को कोटा वालों ने भी वोट डालना है। पूरे देश के सामने 2 विकल्प है, एक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोलिए, अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने कोटा से सुना, जहां पर जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, असदुद्दीन ओवैसी का विवादित वीडियो सामने आया। ये विवादित वीडियो जिसके वायरल होने के बाद जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी का ये विवादित वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान वो बीफ शॉप पर पहुंचे थे। वीडियो में ओवैसी बोले काटते रहो, और ये वो वीडियो है जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार वीडियो जो है वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान ये बीफ शॉप पर पहुंच गए। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम काटते रहो आप। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम काटते रहो आप। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम। तो ओवैसी हैदराबाद से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। प्रचार के दौरान का वीडियो हमने आपको दिखाया। इस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वीडियो में ओवैसी बोले काटते रहो, ये भी आपको बता रहे। आपने वो वीडियो देखा और उसमें ऑडियो आपने सुना कि किस तरह से बीफ शॉप पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि काटते रहो। ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए?
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रोड शो के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे उन्हें सरकार में आने का कोई हक नहीं। सीएम योगी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया रोड शो में उमड़ा समर्थकों का भारी सैलाब। रोड शो के दौरान सीएम योगी पर बुलडोजर से बरसाए गए फूल, सीएम योगी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। महाराष्ट्र के परभणी में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर दिया बयान, कहा पहले अखबार में आतंकी हमले की खबरें छपती थी, अब देश